ओके दोस्तों, कल आई मीन लास्ट क्लास में मैंने बताया था डिफ्यूजन और इफ्यूजन के बारे में। क्या होता है डिफरेंस? मृणाली जल्दी से बताओ। कम ऑन, फास्ट एज यू कैन, कम ऑन। तुम बोलोगे सर डिफ्यूजन होता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट गैस का, ये मिक्स मिक्स होने का तरीका। हम्म। इधर भाग रहा कोई, उधर भाग रहा, ये डिफ्यूजन है। ठीक है, जनरली वो अपने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाते हैं जनरली। ठीक है, इफ्यूजन क्या होता है दोस्तों? इफ्यूजन है जब एक बक्से में हाई प्रेशर में गैस बंद होता है। हाई प्रेशर नहीं भी कहोगे तो प्रेशर हाई से लो की तरफ ही कोई भी पार्टिकल मूव करता है जनरली, जब तक एनर्जी ना खर्च किया जाए। तो इसमें एक छोटा सा ओरिफिस बना दो, ओपनिंग बना दो। अब क्या होगा? अब यहाँ से गैसेस निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब गैसेस कोई छोटा सा ओपनिंग से निकलता है ना, तो उसे कहते हैं इफ्यूजन। क्या कहते हैं? इफ्यूजन। याद आ रहा है? बोलोगे यस, याद तो आ रहा है। इस इफ्यूजन से रिलेटेड मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, अगर तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद हो तो। याद आ रहा है मृणाली? बोलोगे जी श्रीमान, याद तो आ रहा है। जी क्या सर। था वो? क्या था? रेट ऑफ इफ्यूजन, स्मॉल हम्म। आर से डिनोट करते थे इसको। वो किसके बराबर हाँ। होता था? प्रेशर अपॉन, सॉरी, प्रेशर। इनटू एरिया अपॉन 2 पाई mtr, है ना। एक साउथ में एक्टर भी है ना, एनटीआर, जूनियर एनटीआर, तो उसको उससे याद रख लेना, एमटीआर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बताया था कि किसके साथ क्या रिलेशन है। अगर मैं बात करूं प्रेशर के साथ, डायरेक्ट रिलेशन। एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन। सॉरी, टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन, हाँ कि ना? है ना। यस। इसके अलावा मास के साथ मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट थोड़ा और अच्छे से लिखें। मास के साथ इनवर्स रिलेशन। बोलो दोस्तों हाँ या ना? तो यहीं से मैं एक दो और अलग अलग फॉर्मूला बनाना चाहूंगा। बना लूं क्या? बोलो। यस सर। आओ फिर हाँ सर। बनाते हैं। ममता, बाउंस जा रहा है तुम्हारे ऊपर से। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं क्लास का तुम्हें रिकॉर्डिंग्स दे देता हूँ, फिर भी तुम नहीं देखती हो, ये तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ममता, R1/R2, क्या ये M2 अपॉन M1 होगा? क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। उल्टा होगा कि नहीं होगा? M2/M1। बोलोगे हाँ, लेकिन कब होगा भाई, कब होगा? जब टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर एंड एरिया। क्या यही तीन चीज वेरिएबल है? देख के मुझे बताओ हाँ या ना। बोलोगे हाँ, हम्म। बात तो सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये M क्या है यहाँ पे? तुम बोलोगे मॉलिक्यूलर वेट है। क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। एक बात मुझे बताना, क्या मॉलिक्यूलर वेट के रिगार्डिंग तुमने गैस में कुछ पढ़ा था? मोल कंसेप्ट चैप्टर में? तुम बोलोगे हाँ, याद तो कुछ कुछ आ रहा है, धुंधला धुंधला। 2 × वेपर डेंसिटी नाम का कुछ हम पढ़े थे, याद तो आया। तो यस। 2 तो एक कांस्टेंट टर्म है ना, 2 एक कांस्टेंट चीज है। तो अगर मैं R1, सॉरी, अगर मैं R1/R2 लिखूं, तो क्या मैं इसी चीज को अंडर रूट डेंसिटी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2/गैस 1 लिख सकता हूँ? डेंसिटी ऑफ गैस 2 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 1। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी कब पॉसिबल है? ये भी क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड एरिया। हम्म। टी, पी एंड ए, बस वही है, हम घुमा रहे हैं तुमको, फॉर्मूला वही है, तुम देख रहे हो ना। असली वाला जो फॉर्मूला वही है, बस तुम लोगों को इधर उधर घुमा रहे हैं, तुम लोग घूम रहे हम्म। हो। अब एक चीज मुझे बताना ध्यान से। आगे बढ़े, इसको हटा के आगे बढ़े क्या? बोलोगे हाँ ठीक है, जी चलो सर। ठीक। हाँ, हम रेट ऑफ डिफ्यूजन का बात कर रहे हैं। हम किसका बात कर रहे हैं? डिफ्यूजन का, है ना। अब बात कर रहे हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ ट्यूब। कॉमन सेंस क्या कहता है मृणाली?
तुम बोलोगे सर कॉमन सेंस। अच्छा देखो, मैं पहले ट्यूब बना देता हूँ। एक ये ट्यूब है, एक ये ट्यूब है। क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम समझ जाना बराबर ही है। क्या है? बराबर है। तो मुझे बताओ, सिर्फ लेंथ का अगर बात करें तो डिफ्यूजन ज्यादा किस में होगा? तुम बोलोगे, और टाइम किस में ज्यादा लगेगा ये भी बताना। तुम बोलोगे जिसका लेंथ कम होगा उसमें डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। टाइम कम लगेगा, यहाँ से यहाँ पार्टिकल जल्दी पहुंच जाएगा। दूरी जितना ज्यादा होगा डिफ्यूजन उतना लेट से होगा। हाँ या ना? कॉमन सेंस तो हमें यही यस। कहता है। बिल्कुल। दूसरी बात, डिफ्यूजन उसी का फास्ट होगा जिसका मास भी कम। बोलोगे हाँ, एकदम सही बात है। सही बात है कि नहीं? जो हल्का चीज है वो जल्दी जाएगा, जो भारी चीज है वो लेट से जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही जाएगा तो क्या इसके लिए हम ये इक्वेशन लिख दें? हम लिख सकते हैं L1 है ना, लेंथ ऑफ ट्यूब 1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ 1 अपॉन टाइम ऑफ 2, जितना लगेगा। तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट M2/M1। म्यूट म्यूट म्यूट, ममता म्यूट म्यूट। ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि इक्वेशन में इसका खूब यूज करोगे। सॉरी, T2/L2 होगा ना, उल्टा उल्टा उल्टा। L1/T1 इंटू L2/T2 ही होगा ना सर? इंटू इंटू कर रहे हैं छोटू। अच्छा हाँ। L1, सॉरी, T2/L2। L2। ठीक है, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये किसके बराबर होता है? ये मैंने इक्वेशन थोड़ा इस इक्वेशन को समझाने के लिए लिखा गया। ठीक है, मैं बताता हूं, उसको बक्से में मत बंद करना। ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये अपने को याद करना है, ये तो समझाने के लिए था कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ ट्यूब बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मास जिसका ज्यादा होगा उसका डिफ्यूजन कम होगा। तो अपने को ये याद रखना है। अभी सबके ऊपर एक एक सवाल हम लोग लेंगे। बोलोगे ठीक है। डिफ्यूजन अगर हम बात करें मोल के टर्म में, तो जहां पार्टिकल ज्यादा होगा वहां डिफ्यूजन ज्यादा होगा या कम होगा? तुम बोलोगे जहां पार्टिकल ज्यादा होगा वहां डिफ्यूजन कम होगा, है ना? वहां डिफ्यूजन क्या होगा? कम। सही बात है कि नहीं है? बोलोगे हाँ सही बात है। ममता भाग गई। अभी जैसे ही सवाल देंगे ना, तो इसको 3 में लिखो। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल। इसका भी कहानी वही है, N1/T1 इंटू T2/N2। ये हो जाएगा M2/M1, सॉरी M2/M1। ये भी क्या करना, बक्से में कैद। अभी सबके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक एक सवाल लेके और इसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या करेंगे। अगर मामला मोल फ्रैक्शन का हो तो, भाई मोल फ्रैक्शन हो तो उसके बारे में एक रिलेशन मैं बता देता हूं। मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफ्यूज गैस, वो क्या होता है? zeta 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ 1/मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ये किसके बराबर होता है? मोल ऑफ 1/मोल ऑफ 2। ये इसी के बराबर होता है। बोलोगे दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। नहीं। अगर दिक्कत नहीं है तो एक एक सवाल लेंगे, खेलेंगे उसके साथ। ठीक है। जी। ममता भाग गई, देख रही हो मृणाली? यस सर। थोड़ा सा धैर्य रखती तो समझ जाती ना। क्यों कर रही हो हाँ बड़ी? सर। क्या भाई आर्यन, कुछ पता करो, क्या सिस्टम चल रहा है? और और नहीं तो कुछ ऐसा आग लगा दो उसके घर में कि उसकी मम्मी पब्लिक के सामने उसका कुटाई करे। हाँ सर, करता हूँ। सर समझे? वो खुद और ही तो पब्लिक है। क्या बोल रही हो? आपने उसका ही नाम पब्लिक रखा है ना? पब्लिक तो है ही, बट फिर भी
हाँ, तो क्या हम लिख रहे थे, 2 मोल ऑफ N2 गैस डिफ्यूजेस इन 10 सेकेंड। अब देखो, व्हाट मोल ऑफ H2 गैस, ध्यान से सुनो, व्हाट मोल ऑफ H2 गैस diffuse in 5 seconds, H2 gas diffuse in 5 सेकेंड। तुम बोलोगे ये तो काफी अजीब सवाल है, ये नाइट्रोजन का देके हमसे हाइड्रोजन का पूछ लिया है ना, कि 2 मोल नाइट्रोजन गैस कितने सेकंड में डिफ्यूज हो जाता है, 10 सेकंड में। तो कितना व्हाट मोल, है ना, तो 5 सेकंड में हाइड्रोजन गैस का कितना मोल डिफ्यूज करेगा, हाँ कि ना, बोलो भाई। बोलोगे हाँ, पूछ तो लिया ही है। अगर पूछ लिया है तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला, देखो, N1T1 इंटू T2N2, अभी बताया था ना मृणाली, इज इक्वल्स टू होता है √M2/M1। बोलोगे हाँ। किसी एक को 1 मान लो, किसी एक को 2 मान लो, किसको 1 किसको 2, मान लो 1 को नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 2 को 1। मान लो हाइड्रोजन, किसी को कुछ मान लो, आंसर तो वही आने वाला है, तुम तो जानते ही हो। ठीक है, क्या नाइट्रोजन का मास हमें पता है, तुम बोलोगे जी, जी श्रीमान, हमें मास पता है। तो मुझे बताओ N1 की जगह क्या लिखे, मोल, हमें तो N1 ही निकालना है ना, तो N1 की जगह N1 ही लिखते हैं। T1 की जगह कितना लिखे, 5 सेकंड लिखे, तुम बोलोगे यस, 5 लिख देते हैं। इंटू T2 की जगह कितना लिखे आर्यन, तुम बोलोगे सर 10 सेकंड पकड़ लो आप, तो मैंने 10 पकड़ लिया। और मैं N2 की जगह कितना लिखूं, 2 लिख दूं क्या, तुम बोलोगे हाँ लिख डालो, कोई दिक्कत। अंडर रूट की जगह कितना ऊपर में 28 लिखे, क्योंकि एम N2 कितना होता है, सॉरी, 2 हमने किसको लिया, हाइड्रोजन को लिया है ना भाई, 2 हमने हाँ, हाइड्रोजन को लिया ना, मैंने तो उल्टा ही लिख दिया नहीं लगता है। नहीं नहीं, 2 हमने, हाँ 2 हमने हाइड्रोजन को लिया है, बराबर। हाँ, तो 2 हमने हाइड्रोजन को लिया तो कहानी गड़बड़ हो गया ना, सब कुछ उल्टा हाँ, लिख दिया। 2 ही लिख दो ऊपर। सर वो चलो नहीं उसको ही करना चेंज तो कर क्या देते हैं, है? इसी को चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 को हाइड्रोजन ले लेते हैं, छोड़ो, और 2 को नाइट्रोजन। या तुम लोगों ने 2 को हाइड्रोजन लेके सॉल्व किया है, क्या किया, तो मैं भी वही लूंगा, जो लियो वही बता दो चुपके से। सर मृणाली क्या सिर्फ लियो, M का वैल्यू चेंज होगा ना, जिस आपने हाँ इक्वेशन लिखा है उसमें। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ना, हम एक काम करते, देखो आर्यन, अपने को किसी को 1 किसी को 2 लेना पड़ेगा ना। मैंने 1 को ले लिया है, हाँ मान लो हाइड्रोजन, मैंने 2 को ले लिया, मान लो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, तो ऊपर में मैंने 28, नीचे मैंने 2 लिख दिया, कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब कट कुट करके खेलते हैं। खेले क्या, बोलोगे हाँ खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो खेलो। तो ये 5 से ये 2 टाइम में कट जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं। क्या N1 इज इक्वल्स टू √14 आ रहा है, मोल, यस। यही आंसर। यस सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ना, सही है ना, एक बार चेक कर ले फिर से। N1 इज ओके, कर इक्वल्स ले। टू, एक बार कर लेते हैं, है ना, वैसे तो आंसर सही है, हमको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया है मेरे क्वेश्चन में। 1 का है हाइड्रोजन, तो 1 की जगह हमने हाइड्रोजन की जगह क्या डाला है, N1 ही डाला। T1 की जगह हमने 5 सेकंड डाला, ठीक। इनटू T2 10 सेकंड, तो 10 सेकंड, मोल कितना 2, तो 2, फिर M2/M1 सही है 14 मोल, √14 मोल। ठीक है, बराबर है। कोई दिक्कत, नो। आई नो डोंट थिंक दिक्कत। हियर इट इज एनी प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़े। यस सर। यस। ठीक, ठीक है, ममता आ गई तुम, ममता आर यू बैक इन द बिजनेस, यस। हैं ममता, हाँ सर। आज तुम्हारे साथ काफी गलत होने वाला था, तुम अच्छा की आ गई। आर्यन तुमको पब्लिक के सामने पिटवाना चाहता था, तुम्हारी मम्मी को। सर क्या सर, क्या सही तो है, हम लोगों ने बोला भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे भाई भाई भाई, हम लोग बोले, बोले ठीक है। सर वो रिकॉर्डिंग सुन सकती है। आपने जो बोला वो रिकॉर्ड हुआ है।
अच्छा हाँ, ये भी तो बात है। एक्चुअली हम भी बोल रहे थे कि चलो थोड़ा बहुत प्रसादी तो मिलना चाहिए। तुम क्लास क्यों छोड़ती हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। और क्लास छोड़ती हो तो रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखती हो, ये भी समझ में नहीं आता। तुम्हारे यहाँ वाईफाई सर भी लगा कब है, ये छोड़ा समझ। क्लास? एक तो 2 दिन छोड़ा था उस दिन सिर्फ। उसी 2 दिन में तो खेला हो गया। वही 2 दिन में तो साइंस में यही तो है। हम तो कह रहे 5 मिनट छोड़ो, और ये 5 मिनट का कहानी तुमको ओंकार सुनाएगा, है ना। जब भी आता है 4-5 मिनट लेट, कहानी समाप्त हो चुका रहता है, सिर्फ सवाल चलता रहता है। और तुम 2 क्लास, ओ माय गॉड। और तुम वीडियो क्यों नहीं देखी, ये बताओ। नहीं देखना था सर, नहीं। लगता है वो केमिस्ट्री से झल्ला उठी अरे है ना। हाँ, लेकिन खून केटी जी तो खौल उसका चुका है, काफी जाने सही दो। चल रहा था। काइनेटिक थ्योरी तो तुम्हारा काफी सही चल रहा था, फिर क्या दिक्कत है। जाने दो सर, खून खौल उठ चुका है। हे भगवान, ऐसा क्या हो गया। वो तो कल तक काफी अच्छी इंसान थी, केमिस्ट्री से उसको काफी, मतलब बॉन्डिंग चल रहा था उसका। अब पिछले 15 मिनट में हुआ है। पर सर केमिकल बॉन्डिंग से क्या, उसका बॉन्डिंग नहीं था। तो उसी के लिए हम जल्दी जल्दी वो चैप्टर समाप्त किए। तुम लोगों ने तो देखा कि नहीं देखा। हाँ सर। अब वही दुखी होके बैठ गए कि सर केमिस्ट्री नहीं। एक ऐसी ही लड़की थी, उसका नाम था दीपशिखा, रिकॉर्डिंग है उसका। अब वो उस रिकॉर्डिंग में एनॉयड है या नहीं, शायद उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बेचारी वो भी परेशान हो गई। वो भी केमिकल बॉन्डिंग की तरह बड़ा चैप्टर है। तो क्या हुआ, मैंने उसे बोला देखो, इससे कोई दिक्कत तो हो, मतलब कुछ होगा तो नहीं, पढ़ना तो तुमको है, इसीलिए टेंशन छोड़ो, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दो। तो बस उसने स्टार्ट किया, और आज देखो वो पता नहीं कहाँ है, लेकिन काफी सही था उसका केमिस्ट्री पे। समझ रही हो ममता। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। मेरे दिल को करार। देखो यहाँ पे तुम्हारे साथ खेला किया है, पता है क्या। फोटो दिया है कुछ ऐसा दिखा, ममता। देखो फोटो कुछ ऐसा दिया है, और लिख क्या दिया है, डिफ्यूज। तो इस डिफ्यूज को समझना मत। डिफ्यूजन, ये इफ्यूजन ही है। ये क्या है दोस्तों, ई फ्यूजन ही है। समझ में आया क्या। और यहाँ पे हम जानते हैं इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। क्या भाई, आर्य। तो इसका मतलब हाँ, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है उसका इफ्यूजन कम होगा, और N2 का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज्यादा है, तो इसका इफ्यूजन कम होगा। ज्यादा है। खत्म हो गया। क्या कठिन था क्या। नहीं, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ये सही बात है। ममता, आर यू स्टिल डिसअपॉइंटेड। नो सर। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए जीवन में। प्रॉब्लम्स आता है, आपको खुद लड़ना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अदर ऑप्शंस। ठीक है, लड़ना तो पड़ेगा। ठीक है। तुमको पता है ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में जानती हो, बायो में है। जो कमजोर रहता है नेचर उसको एलिमिनेट कर देता है, इसीलिए स्ट्रांग बनो, नहीं तो नेचर तुमको एलिमिनेट कर देता है। अरे स्ट्रांग तुमको खुद ही बनना पड़ेगा। जंगल में सबसे पहले शिकार किसका किया जाता है आर्यन, देखे हो। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका शिकार कर लिया जाता है। हम लोग डिस्कवरी पे हम्म, देखते रहते हैं, अरे 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 कितना अच्छा कितना प्यारा बेबी था, ओ माय गॉड, मारा गया कुत्ते की तरह, है ना। भाई मारा ही जाएगा, वो कमजोर है। इसके अलावा जो इंजर्ड होते हैं हिरन या कुछ ऐसा, या जो अपने झुंड से बिछड़ जाते हैं और अकेले रहते हैं, वो भी मारा जाता है। ये सब क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। भाई जो कमजोर होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसीलिए स्ट्रांग बनो। ममता, अंबुजा सीमेंट वाले तुमको पकड़ के ले जाए, ऐसा स्ट्रांग बनो।
है ना, बांध के ले जाए तुमको कि चलो भाई प्रचार करो। एक सवाल और हो जाए क्या फ्रेंड्स? मृणाली, यस सर। यस सर। मृणाली का आवाज ऐसा तो नहीं था। यस सर, मैं ही बोली, मेरे साथ कोई तो और बोला। कौन था भाई? ओमकार? ओमकार का आवाज नहीं था सर, वो तो ढाचू ढाचू ही करता है दिन रात। अच्छा हाँ, ये भी तो है। देख रहे हो ममता, हंसते खेलते लोग पढ़ते हैं और तुम खामखा टेंशन में बैठी हुई हो कि अब क्या होगा इसके बाद। भाई हम तो पढ़ाते ही हैं। सर मैं नहीं हूँ एक बार टेंशन में, कौन बोला मैं टेंशन में हूँ? तुम घर में ही हो ना, लेकिन दुखी तो हो ना। सर उसका केमिस्ट्री के साथ बॉन्डिंग अच्छा नहीं है। अरे तुम्हारा केमिस्ट्री के साथ बॉन्ड हम बनाएंगे ना अच्छा सा। तुम ये बोलो इस तो हम केमिस्ट्री क्लास तुम्हारी वजह से सिर्फ इवनिंग से इसको नाइट में डाल दें। बोलो तुम एक बार, आज्ञा तो करो। लेकिन केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है, कोई भी सब्जेक्ट को। देखो केमिस्ट्री इजी है। हम तो कुछ देर के लिए मान लेते कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम रो रही हो, तो कुछ देर के लिए मान लेते कि हाँ ठीक है, उसमें रिएक्शंस आपको नेम रिएक्शन तोता की तरह रटने ही पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सब तो समझने वाला है। और तुमको पता होगा, नहीं अभी नहीं होगा, पता नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम करवाएंगे ना, तब तुमको पता चलेगा, अरे यार बंदे ने तो काफी अच्छा पढ़ाया, धुआं धुआं कर रहे हैं क्वेश्चन हम तो। और समझ में भी आ जाएगा, तब तुम पूरे अपने आसपास के दुनिया को केमिस्ट्री के नजर से देखने लगोगे। और फिर तुम्हारा दुनिया वालों के साथ भी बॉन्ड अच्छा बनेगा, नेचर के साथ बॉन्ड अच्छा सर बनने लगेगा। पहले से वो नजर वो दूसरी फिजिक्स के भी नजर से नहीं देखती वो, केमिस्ट्री के कहाँ देखेगी। अच्छा हाँ, ये भी है। और तुमको उसके नजरों के बारे में काफी पता है, तुमको किस नजरों से देखती है ये बताओ। हाँ क्या क्या सर? कुत्ते के हाँ वो जो वो तो उस दिन न बना होगा वैसा नजर, उससे पहले किस नजर से देखती थी ये मैं पूछ रहा हूँ। वो तो गधे उस दिन के मार पड़ने के बाद न ऐसा नजर बन गया होगा। जैसे आर्यन एक उससे, जानवर को देखते वैसे। अच्छा दया दया दृष्टि वाला ऐसा कुछ, कि कितना राइट मासूम राइट। है ये जीव, ऐसा कुछ। नहीं सर मासूम मैं नहीं, मासूम हूँ पर जीव नहीं हूँ। तो क्या हो? भयंकर निर्जीव खतरनाक हो? फालतू सा जंतु जीव। है वो, जीव नहीं निर्जीव जंतु है। मासूम नहीं सर, उसको तो पहले से ही जंतु भी भयंकर नहीं हूँ, खतरनाक आदमी और हूँ सर। फालतू नजरों से देखा जाता था। ओ नहीं, लेकिन वो काफी अच्छा उसको अनुभव देके चले गए अनूप सर, और इसके यादों में वो अमर हो गए हैं। हाँ वो तो हो गए। ही इज अ ये एक लकी आदमी गाय। आया मुझे पीट के चला गया। हाँ, नहीं पीट के नहीं, कुत्ते की तरह पीट के गया। कुत्ते की तरह पीट के मुझे क्लास छुड़वा के चला गया। हाँ, और जीवन का वो बहुमूल्य अनुभव दे गया। ही इज अ लकी गाय, आई मस्ट टेल यू, ही इज अ वेरी लकी गाय। ये बात तो मैं बहुत पहले मान चुका हूँ। मान चुके हो ना, सही है। लेकिन पता नहीं अभी सर, और कितना अनुभव लेगा। हाँ बोलो, बोलो बोलो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। हाँ पूछो ना। वो बहुत कुछ। गधा है ना, तो फिर उसने कुत्ते के जैसे मार कैसे क्या खा लिया? अब पहले वो तो कुत्ता था, अनूप सर बता दिमाग के पाएंगे। हिसाब से गधा हो गया। हम्म। ओमकार, आर यू क्राइंग? क्या तुम छुप छुप के रो रहे हो? नहीं सर, नहीं रोना नहीं है, मैं पहले बता दूं। सर। मेरे आपने कसम दी है ना आर्यन और वैष्णवी की, कैसे रहूंगा उसी फिर? दिन का था, उसी दिन का हाँ। मर जाएंगे साले वो। हाँ। देखो सर नहीं अभी तो जल्दी तो से, रख लेता थोड़ा बहुत। हाँ, मरने दो उनको। जल्दी से सॉल्व कर लो दोस्तों। ये सॉल्व करने वाला सवाल नहीं है, वर्बली सॉल्व होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाए हैं? मृणाली, योगेश, ममता बताओ भाई। तुम बोलोगे आर इज डायरेक्ट भाई, प्रोपोर्शनल। मोल तो यहाँ पे फिक्स कर दिया बंदे ने, तो मोल वोल तो हम हम्म, देखेंगे नहीं, है ना। ठीक है,
और यहाँ पे मोल भी है और यहाँ पे एक छोटा सा होल, यानी इफ्यूजन का बात कर रहा है। इफ्यूजन यानी आर। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर वेट के, है ना। बोलोगे हाँ बात तो सही है। H2 का कितना होता है? 2 होता है। उसके अलावा कौन सा H2 के बाद SO2 CH4। SO2 का कितना होता है? सल्फर का 32 और 32 64 हो जाएगा। बोलोगे हाँ। CH4 कितना? 12 4 16 16 होता है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा, इफ्यूजन उतना कम। पूछ क्या रहा है? आफ्टर 3 आवर्स द ऑर्डर ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक सेकंड, ये पार्शियल प्रेशर का पूछा है, ध्यान से सुनना। वही पार्शियल तो। प्रेशर का मतलब क्या होता है? तुम बोलोगे सर पार्शियल प्रेशर मतलब गैस का मोल जितना इसमें प्रेजेंट रहेगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा। भाई जिसका मोल ज्यादा उसका, ध्यान से सुनते जाना। तो मैं बोल रहा हूं इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम है, तो ये बहुत जल्दी यहां से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तुम बोलोगे हाँ। अगर ये बहुत सारा निकल जाएगा तो यहाँ तो बहुत कम बचेगा ना। यस। तो सबसे कम पार्शियल प्रेशर मेरे हिसाब से हाइड्रोजन का होना चाहिए। तो ऑप्शन एक ये भी दिख रहा है, देखो, एक ये भी दिख रहा है फर्स्ट और एक ये भी दिख रहा है। उसके बाद CH4 आना चाहिए, क्योंकि CH4 भी बहुत तेजी से यहाँ से भागेगा। भागेगा तो कम बचेगा, लेकिन हाइड्रोजन से तो थोड़ा ज्यादा ही बचेगा। ज्यादा बचेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा। तो तो एक फर्स्ट आ ये होना जाएगा। चाहिए, फिर एक ये होना चाहिए। योगेश दादा गॉट इट या नहीं गॉट इट? Got it, sir. ओके। क्योंकि पार्शियल प्रेशर होता है मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या मोल फ्रैक्शन के, है ना। मैं लिख देता हूँ जीटा के, और मोल जिसका ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा। क्या कहती हो ममता? ये सवाल IIT का है, जो 1998 में पूछा गया। अब तुमको पता चलेगा कितना इजी सवाल है। ओ माय गॉड, ऐसे बोलोगे तुम लोग, समझ रही हो मृणाली? ऐसे ही बोलोगे, देखते हैं पहले सवाल, और चिल्ला के वरना मत बोल देना वो ओ माय गॉड ये कैसा सवाल है, ऐसे मत बोल देना। नहीं, मम्मी पीटेगी फिर। हाँ तब ठीक है। पब्लिक के सामने कभी पिटाई हुआ है कि नहीं तुम्हारा? पब्लिक यानी यहाँ पे ममता है। नहीं सर। अच्छा रोज होती है। ओ सुन लिए, नहीं सर, ये कुछ काफी भी। सही है। यार ये तो मम्मी तो बस नहीं मारने के सर, पीछे रहती हाथों से ये भी, नहीं होती है, बातों से हो जाती है उसकी मिठाई। शी इज ऑल्सो अ लकी गर्ल। ये भी बहुत लकी है ना फिर तो। फिर क्या, है। नहीं सर, कुछ भी बोल रही है बातों मम्मी। से पिटाई हो जाती है सर, क्या बोले। नहीं, अभी बताओ, बातों से भी नहीं होती है, ज्यादा बोलती नहीं हूँ मैं मम्मी से। मम्मी बताओ से क्या, इतने किसी से भी। इतने छोटे उम्र में ये लोग इतना अच्छा अच्छा अनुभव लेके बैठ, कोई गधे की तरह गधा वाला अनुभव लेके बैठा हुआ है, कोई कुत्ता वाला अनुभव। मतलब हाउ लकी दे आर। मतलब नहीं सर, मैंने कोई नहीं खाया बातों से है पीटने आज। वाला अनुभव मम्मी ले तो बस चुका है। कह रही है। हाँ हाँ सही आपने बात है, उस कोई दिन बात। सवाल पूछा था ना सर, हम्म। मार मतलब और अच्छे से मिल सकता है, मम्मी ने कहा था। हाँ 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 हाँ। उस दिन से तो कह रही है कि रुक, तुझे मारती हूँ एक बार। बहुत दिन हो गए मार नहीं खाया तूने। हाँ इससे क्या है ना कि मूड भी फ्रेश रहता है, क्या कहती हो? सर मेरा या मम्मी का? दोनों सर आदमी का, बहुत दोनों आदमी सही का। बात कही है नहीं आपने नहीं, उसके बारे मुझे में नहीं तो। सुना। देखो तुम लोग लेकिन काफी लकी इंसान हो, मानना पड़ेगा। इंसान होते हुए जानवरों वाला फील लेके बैठना ये कोई कम बात नहीं है। नहीं सर, मैं नहीं ले रही हूँ जानवरों वाला फील, बस ओमकार ही है इतना लकी गाय। ले पहले नहीं हम रही है, मानते ले चुकी है। हम पहले मानते नहीं, थे कि मैं ओमकार भी इज अ नहीं लकी गाय, इज अ लकी गाय। अब मानना पड़ेगा कि अब ये मृणाली भी है। मृणाली इज ऑल्सो अ लकी गर्ल, है ना। नो सर, आई एम नॉट। यस यू आर। मुझे जनता तो बनने का शौक भी है जनता सर। तो यही बोल रही है। कौन जनता? अरे आर्यन को देखो, माय ओमकार को देखो, हमको देखो, सब लोग तो बोल ही रहे। देखो, आर्यन ओमकार को मेरे घर पे आने दो, उनको दिलाती हूँ मैं हमको अच्छे से। छोड़ो, तुम्हारी मम्मी ने खुद बोला है, रोज मार क्या मेरी खाती है। मम्मी तो बहुत डेंजर पर्सन है। यही है तुम तो। अभी बेटी है, मार के वरना भी। एट पता द चला सेंटर। क्लास करते करते मृणाली पिट गई। नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है।
बहुत सही फिर- बात है फिर सर। तो फिर आर्यन तो ये बहुत interest ले रिकॉर्डिंग रहा है में मुझे पिटवाने रिकॉर्डिंग के में लिए। चीख पुकार सुनने को मिलेगा, नहीं मम्मी नहीं, नो नहीं, हाँ हाँ हाँ, है ना, ऐसा कुछ। बचा लो मुझे। नहीं सर। और क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगा, बाद में सुनने में मजा आएगा। हाँ, कुछ भी ये अनुभव मिलना चाहिए। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए सर सर। सर सुनो ना, हम्म। आज तक इतनी बेइज्जती मृणाली की किसी ने कभी नहीं की थी। अरे तो लेकिन कहाँ सर ये कोई कर रहा है, बेइज्जती नहीं है, ये तो बेइज्जती नहीं है। ये तो सही बात है ना भाई। हकीकत है। नहीं हाँ सर, सही बात कोई है। बात नहीं देखो है। सर और सुनो वो भी सुनो, ये कर रहे हैं। तुम्हारा भी कोई बेइज्जती नहीं करता। आर्यन जो बोलता है कुत्ते की तरह मारा, गधे की तरह, वो तो सच बोल रहा है ना भाई। हकीकत है। तुम अब उसको नहीं बेइज्जती समझ लेते हो तो वो अलग बात है। सर सुनिए, मेरी पिटाई नहीं नहीं हुई सर, है अभी तक। कोई नहीं, सर हो लेकिन सुनो जाएगा। ना, अगर आप ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे मम्मी को तो हो जाएगी जल्दी ही। हाँ, वो मुझे बताना कि किस तरह हुआ, गधे की तरह हुआ या किसकी तरह हुआ, ठीक है। नहीं नहीं, मैं भाग अक्सर जाऊंगी घर। भाई का कुत्ते की तरह हुआ है तो उसका भी कुत्ते की तरह ही होगा। नहीं तुम नहीं सर। भागोगे तो बाहर से तेंदुआ आ जाएगा, जंगल भी है आसपास, ध्यान देना। शो नहीं देखने के नहीं लिए, आएगा तेंदुआ। शो देखने के उससे लिए। भी भागूंगी मैं। दोस्तों, ये सवाल आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सवाल क्या है, एक थोड़ा सा ट्यूब बना के दिखा देते, जल्दी से देख लो इसको, क्विक क्विक क्विक। काफी अच्छा सवाल है, ये सवाल आईआईटी का है, ठीक है। योगेश दादा, आर यू एबल टू रीड द क्वेश्चन? Yes, sir. ओके। किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, ओमकार, व्हाई डोंट यू म्यूट योरसेल्फ? क्या सर? मेरे तरफ से म्यूट नहीं है। म्यूट। अच्छा नहीं है तो तुम म्यूट नहीं करना चाहोगे, ये कह रहे हो क्या, कि चाहे जो हो जाए हम म्यूट तो नहीं हो गया। करेंगे? करेंगे करेंगे। अरे नहीं नहीं, म्यूट मत करो, तुम तो सवाल का जवाब दो, फिर हम तुम्हारा बैंड बजाते हैं, रुको तुम। सर वो आपने क्या लिखा है क्वेश्चन HCl के यहाँ पे फोर्थ? नहीं क्या, नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार सवाल फोर्थ पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनना है, सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे। अ बॉटल ऑफ ड्राई NH3 अमोनिया एंड अ बॉटल ऑफ ड्राई HCl कनेक्टेड थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब आर ओपेंड साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, at both ends. The white ammonium chloride ring first formed will be। सवाल देखो क्या है, यहां पे दोस्तों हमने क्या ओपन किया, अमोनिया NH3। देखो दोनों ट्यूब के पास हमने ओपन कर दिया है अमोनिया, इधर अमोनिया ओपन किया, इधर HCl ओपन किया। तुम बोलोगे ओपन होगा तो ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और दोनों आपस में कहीं मिलके NH4Cl बना देगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। तो पूछ रहा है ये अमोनियम क्लोराइड इधर बनेगा या बीचों बीच बनेगा या पूरे ट्यूब में बन जाएगा? बोलो पहले कहाँ बनेगा, बोलो बोलो। आईआईटी का सवाल, बोलो ना। ओ माय गॉड, वेरी इजी, हाउ इजी इज दिस? हाइड्रोजन क्लोराइड बॉटल के इधर। एग्जैक्टली क्यों, आंसर ऐसा क्यों है, नियर द HCl क्लोराइड बॉटल, वेरी गुड। बताइए, लॉजिक क्यों? दीजिए। हाँ ना, क्योंकि HCl का मास ज्यादा होता है NH3 के ये से, बिल्कुल और बिल्कुल, डिफ्यूजन इनवर्सली दैट इज प्रोपोर्शनल करेक्ट, मास से। एग्जैक्टली। हमने पढ़ रखा है कि इफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसका मतलब HCl जब तक यहाँ पे आएगा तब तक तो अमोनिया दौड़ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अमोनिया का मास क्या है, हम्म, कम, वो ज्यादा दूर आ जाएगा और ये तो यहीं पे आएगा, तो इसी साइड पहले कहीं बनेगा। बोलो योगेश दादा, गॉट इट या नहीं गॉट इट? Yes, sir. Got सभी it. बच्चे गॉट इट क्या? हाँ बोला सर। ओके। क्या नाम है तुम्हारा, ओमकार, क्या नाम है किसका सर? तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे बनेगा, आपने लिया ना ओमकार? ओमकार ही है, तो यहाँ पे बनेगा, गॉट इट? बोलो। सवाल अच्छा था yes। मृणाली, हाँ सर, अच्छा था। उसी से चहक उठी होगी, तो एक और ले लो आईआईटी का। क्या सर, ममता आप तो आर्यन, बरसाती करते हो। हाँ ले लो। Yes, ममता sir. आर्यन, आर यू गेटिंग क्वेश्चंस और यू आर जस्ट ट्राइंग टू गेट इट? Getting, sir.
ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन, मीथेन मतलब CH4, इसको क्या कहते हैं प्यार से दोस्तों? मीथेन कहते हैं, ठीक है। एट अ गिवन टेम्परेचर, ध्यान से सुनते जाना है, माइक शुरू असता यार. is twice that of a gas X. The molecular weight of X is, बोल रहा molecular weight बताइए X का। अच्छा है, यहाँ पे ये सवाल हम एक्सक्लूसिव उससे नहीं पूछ लिया, ओमकार से, नहीं तो बोलता सर X का तो वजन बहुत ज्यादा था, है ना, हमसे भी ज्यादा। IIT का सवाल। सर क्या सर कुछ भी। क्या आर्यन सही बोल रहे कि नहीं? सही बोले हो सर. और ऑप्शन भी कुछ इसी नहीं प्रकार सर से, एक्स नहीं थी कोई भी। 64.0 देख लो, तो ये बोलता सर 64 ही था, 64 ही था लगभग, 32.0। सॉरी, ऑप्शन सी। क्या ओमकार मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? बहुत गलत बोल रहे हो सर आप। तो सही वेट आंसर थोड़ा बताओ। ज्यादा था मतलब. लेकिन एक बात बताएं, वो अगर तुक्का बोलता ना 64, तो वो भी सही ही होता, क्योंकि इसका सही आंसर 64 ही है, समझ रहे हो? क्वेश्चन क्या हुआ हम्म। पढ़ने दो. हाँ. एक का दे दिया, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन एट अ गिवन हाँ सर, टेम्परेचर समझ इज गए। ट्वाइस दैट ऑफ अ गैस एक्स। एक का दे दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, तो हम बता देंगे। हम क्या करेंगे, बताएंगे। कैसे बताएंगे, बोले बोले। 64 ही है। 64 ही है। हम्म। अरे यार, ये बड़ा कमीना मच्छर है। आओ देखो जल्दी से, क्या हमारे पास ये डेटा गिवन है? ममता तुम भी देखो कि मीथेन का जो भी है रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन, वो किसके डबल है, किसके डबल है? एक्स के डबल है। तो क्या मैं 2 × RX लिख दूं, जो डॉक्टर्स लिखते हैं? बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, RCH4/RX इज इक्वल्स टू 2। तुम बोलोगे हाँ, लिख तो सकते हैं। और हम जानते हैं इसको, एक मिनट यहां पे लिखते हैं, RCH4/RX इज इक्वल्स टू, हम ये लिख सकते हैं क्या मृणाली? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। तुम बोलोगे हाँ, लिख तो Yes. सकते हैं। और अगर ये लिख सकते हैं तो इसकी जगह हम 2 लिख देंगे ना। देखो हाँ हम क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन। तुम बोलोगे हाँ। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा ये? 4। 4 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स अपॉन मीथेन का कितना होता है? 16। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 64। 16 × 4 64। खत्म। इसीलिए ये बताया गया था। जी सर। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं कोई प्रॉब्लम। आओ नहीं नेक्स्ट सर। क्लास।